सर, पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आपको लगता है इससे मामलात मजीद खराब नहीं होंगे? सब इलेक्शन कमीशन आमने सामने, पार्लियामेंट आमने सामने, सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। इकरा, जब आप आइन से हटके किसी किस्म की कानून साजी करेंगे, बल्कि ऐसी कानून साजी तो मार्शल के दौर में भी नहीं होती थी। इमरान खान से इस बात सब कह चुके कि आजकल तो पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है। तो आप जरा टाइमिंग मुलाजा करें ना। ये तो ऐलान जंग है एक इदारे का दूसरे इदारे के खिलाफ। कि माजी में भट्ट साहब तो खैर मेरे भाई हैं, ये बेहतर जानते हैं, ये तो इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। कि जो मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली, आज ये दूसरा पार्ट है जो मरियम बीबी ने आपको कहा कि हम ये जो 8 जजेस हैं इनका ज़मीर सो गया है, ये बेज़मीर जजेस हैं। आज ये उसी की कंटिन्यूटी है कि आप वो जो जालसाजी की है, जो आपने फ्रॉड इलेक्शन करवाया है, जो आप धन दौस धांधली सीटें छीनना चाहते हैं, उसके लिए आप काले कवानीन बना रहे हैं। तो मैं एक वकील भी हूँ, तो डेफिनेटली हमने इसको चैलेंज कर भी दिया है, आज आपको पता भी चल गया होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप पहले सोए हुए थे, अगर इतनी जबरदस्त कानून साजी थी तो ये आज 76 साल हो गए, आपने पहले आपको क्यों ना याद आई? और दूसरी बात, आपको इकरा याद होगा कि 2017 में इसी जमात ने कानून साजी की इसी पार्लियामेंट में कि हम लोग जो सर्विंग जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो ट्राइब्यूनल के केसेस सुनेंगे। फिर जब इनका पता चला कि तारक जहांगीरी साहब ने इनसे फॉर्म 45 मांग लिए हैं, बाकी जजेस ने मांग लिए हैं, तो ये फिर उसको चेंज करके तो ऑर्डिनेंस ले आए कि हम लोग जो जनाब रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। तो आप ये सारे वो काम कर रहे हैं जो मार्शल अदवार में नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाली हुकूमत को और फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल में इनको सबक सीखना चाहिए बांग्लादेश से, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है। तो पाकिस्तान में भी 3-4 हसीना वाजिद हैं, एक मरियम सफदर है, मियां नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है। सर, तो आप लोग तो शेख मुजीब को गद्दार नहीं कौम का हीरो करार दे रहे थे, तो वहां तो मुजस्मे टूटे हैं उनके। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान 1971 में वाकई को हीरो नहीं थे, बल्कि आपको याद होगा सर आप ही लोगों ने बनाया है अभी दोबारा से। सुन तो लें, आपको याद होगा, अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट निकाल लें, मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट निकाल लें, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश बना था वो सिर्फ और सिर्फ वजह से बना था कि हमने बंगालियों का मैंडेट नहीं माना था। अच्छा। हमने, ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, मैं अपना स्टेटमेंट आपको सुना रहा। अच्छा, जाहिर है अब जब उसकी बेटी ने वही काम किया जो पाकिस्तान के अंदर मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी और आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं, कि इन्होंने जालसाजी के साथ एक हुकूमत बना ली और वो डिक्टेटर बन गई, उसने जुल्म जबर हर तरह का वहां पे बांग्लादेश में किया। तो फिर आपको पता है पंजाबी के अंदर आप तो खुदा का वैर होता है। तो फिर छोटा सा एक मामला हुआ, तो देखें आखिरी वक्त तक जिस तरह पाकिस्तान में रावी चैन ही चैन लिखता है, कहते हैं वक्त रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी भी जा रहा था। आज इकरा पाकिस्तान में भी यही हालात है कि लावा पक चुका है, एक हल्की सी चिंगारी होनी है, कोई वाकया होना है, तो आप देखिए बांग्लादेश से ज्यादा मैं हालात खराबी की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश से ज्यादा हालात खराब है। बिल्कुल सही जी। नासिर भट्ट साहब, सर क्या मौकिफ है, कुछ बड़ा होने जा रहा है आपको लगता है? बानी पीटीआई कहते हैं जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब, सबका नाम ईसीएल में डाल दें। ये बात, ये शौकत बसरा साहब मेरा भाई आज इसे काला सूट पहना ये शोक मना रहा है कि इमरान खान ने ये मान लिया है कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात तो हम पहले भी कह रहे थे कि भाई माफी मांग लो। अब पहले इमरान खान के यू टर्न का तो हिसाब, ये आपने बांग्लादेश वाली बात की, मुजीबुर रहमान पहले ये शेख उस मुजीबुर रहमान के लिए क्या कह रहे थे कि ये हमारा हीरो है, कतर में क्या हुआ, जैसे उसके साथ हुआ आज मेरे साथ इधर हो रहा है। तो इमरान खान की कौन सी बात सीधी होगी? ये झूठ के अलावा कोई बात नहीं करते। इमरान खान को मैंने पहले भी कहा था कि 9 मई के वाले से माफी मांग ले। माफी मांगेगा तो एक तो बात यह है कि 1 साल हो गया है 9 मई का वाक़या, बल्कि कुछ टाइम ऊपर भी हो गया है। ये अगर इन लोगों को सजाएं मिल जाती जो इसमें शामिल थे, वीडियो है, सब कुछ है। ये कह रहे हैं ना इमरान खान अभी मुझे वीडियो दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। भाई आप मुझे बताएं, आपको पता है जी कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो उनकी वीडियो आपने देखी है? जरा आप मुझे बता दें, अगर आप माइंड ना करें तो। आपको पता है ना 9 मई किसने किया है? मैं बता देता हूँ। शौकत बसरा साहब, आपसे नहीं पूछा मैंने, अच्छा, किसने किया था आपको पता है? ये तो रोजे यहाँ की तरह हर चीज के सब सामने ना कि 9 मई कैसे हुआ। दूसरी बात ये है कि अब इन लोगों के पास
कोई चीज ऐसी नहीं रही, लोग इनको समझ गए हैं। ये लोग कौमी असेंबली के बाहर ना कोई इनके असेंबली में 80 MNAs हैं, वो भी बाहर आके ना 6 बंदे बैठते हैं, आजकल 2 रह गए हैं। वो सुबह नाश्ता करके आते हैं 11 बजे और शाम को 4 बजे घर चले जाते हैं। ये इनकी हंगर स्ट्राइक है। तो बात ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये मेरा तो ख्याल है जमात इस्लामी के साथ जाके बैठ जाए, क्योंकि 1-2 दिन बाद उनके भी मुज़ाकरात हुकूमत से हो जाएंगे, वो भी घर चले जाएंगे। फिर ये अकेले मुझे नहीं पता कि किधर किधर घूमेंगे। वैसे भी इनकी जो जमात है सर, ना, वो आईपीपीज वाला मसला पूरा हल हो जाएगा? आपकी आवाज में क्या जी जी, आईपीपीज का मसला हल हो जाएगा? उनका जो दरिया आईपीपीज का मसला, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आईपीपीज का मसला जो है ये आज का नहीं है। अब मैं एक और बात करूं कि जब आईपीपी साइन हुए थे, ये सब जमातों को पता है कि वो उस वक्त डॉलर कितने का था, 40 रुपए का। आजकल डॉलर है 280-90 का। तो आप खुद हिसाब लगा लें, अगर आप डॉलर में पेमेंट करेंगी तो फिर जो आजकल जो इकॉनमी की हालत है उसके मुताबिक ये बिलों की जो बात है, मैं एक बात कहूं कि मैं सब सियासी जमातों को ये जरूर हुकूमत की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अवाम की ये जो हालत है, ये बिजली के बिल नहीं दे सकते, जो कुछ दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही है, उसके लिए कम से कम आप पाकिस्तान की बेहतरी, अवाम की बेहतरी के लिए एक पेज पे आ जाएं और इकट्ठे बैठ जाएं। अब जमात इस्लामी से भी हमारी आज भी बात हो रही है, मुज़ाकरात होंगे 1-2 दिन में। उनकी जो माशी टीम है वो हमारी माशी टीम के साथ बैठेगी। जो कुछ भी होता है हम उससे ज्यादा कंसर्न है कि अवाम के जो हालात हैं वो बेहतर हों। पंजाब हुकूमत में आपको देखेंगे 14 अगस्त से सोलर पैनल का जो 200 यूनिट वाले बंदे जो हैं लोग, उनको फ्री सोलर पैनल दिए जाएंगे और इंशाल्लाह 3-4 महीने में ये जो मुश्किलात हैं इनमें कमी आएगी। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मजबूती, अवाम की खुशहाली के लिए सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए। बिल्कुल मैं तो सही सर, वो रवैया नून लीग की तरफ से भी होना चाहिए। मेरे साथ ही रहिएगा नासिर साहब।